हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोगों को पढ़ना है संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के बारे में। अभी हम लोग समझेंगे कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में क्या होता है। यहां देखिए, आप लोग डायग्राम दिया हुआ है। यहां पर कुल संधारित्र n है, स्मॉल n यहां संधारित्रों की संख्या है और संधारित्रों को एक दूसरे से चित्र के अनुसार जोड़ा गया है। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग, जितने भी संधारित्र हैं n संधारित्र, सभी संधारित्रों के एक प्लेट किसी बिंदु A से जुड़े हुए हैं और सभी संधारित्रों के सेकेंड प्लेट, जो दूसरे प्लेट हैं, वो सब एक दूसरे के साथ बिंदु B से जुड़े हुए हैं। संधारित्रों के ऐसे संयोजन को कहते हैं संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन। अब देखना है कि और इसमें जो मुख्य बातें हैं वो क्या है। संधारित्रों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट तो कर दिए, जोड़ दिए, लेकिन जोड़ने से तब तक कुछ नहीं होगा जब तक इन संधारित्रों पर विद्युत आवेश न दिया जाए। और संधारित्र पर विद्युत आवेश देने के लिए आप लोगों को बताया जा चुका है कि एक सेल लेंगे या बैटरी लेंगे और बैटरी के धनात्मक सिरा के साथ संधारित्र के दोनों में से एक प्लेट को कनेक्ट करेंगे और ऋणात्मक सिरा के साथ संधारित्र के दूसरे प्लेट को कनेक्ट करेंगे। यहां क्या है कि सभी संधारित्रों के एक प्लेट एक ही बिंदु A से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग करेंगे क्या कि सेल के धनात्मक सिरा को एक बिंदु से, मतलब A बिंदु से जब कनेक्ट कर देंगे तो संधारित्र के सभी संधारित्रों के एक प्लेट जो है धनात्मक सिरा से जुड़ जाएंगे। और यहां अगर सेल के ऋणात्मक सिरा को B बिंदु से कनेक्ट कर दिए, जोड़ दिए, तो सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट भी ऋणात्मक सिरा से जुड़ जाएंगे। और जैसे ही हम जोड़ेंगे तो देखिए, धनात्मक सिरा के साथ, सेल के धनात्मक सिरा के साथ संधारित्र के जो प्लेट जुड़े हुए हैं, इन पर धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा और ऋणात्मक सिरा के साथ जो प्लेट जुड़े हुए हैं, इन पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो अब देखिए, यहां समानांतर क्रम संयोजन में अगर कहा जाए कि यहां जितने भी संधारित्र हैं उनके दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर क्या होगा। तो जब आप फर्स्ट जो कैपेसिटर है, पहला जो संधारित्र है, उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए, ये प्लेट A बिंदु से जुड़ा है और इधर प्लेट B बिंदु से। तो यहां पर प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जब निकालेंगे तो क्या होगा, VA माइनस VB। और इसी तरह से जब दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच विभवांतर कैलकुलेट करेंगे तो यहां हो जाएगा VA माइनस VB। और जो nवां संधारित्र है उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर जब कैलकुलेट करेंगे तो यहां भी होगा VA माइनस VB। कहने का मतलब है, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अब देखिए, इन पर आवेश का मान क्या होगा। आप लोग पढ़े हैं, किसी संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV। विभवांतर तो सबके लिए एक ही है, यहां अलग अलग क्या है, धारिता। तो धारिता अलग अलग, इसलिए आवेश का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा। मान लेते हैं पहले संधारित्र पर आवेश है Q1, तो यहां हो जाएगा प्लस Q1 और यहां हो जाएगा माइनस Q1। और इसके बाद यहां जो है सेकेंड प्लेट पर प्लस Q2 दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट पर, और इधर हो जाएगा माइनस Q2। अब इसके बाद nवां जो संधारित्र है इस पर हो जाएगा प्लस Qn
और यहां माइनस क्यूएन। तो प्लस क्यूएन, इसके बाद हो जाएगा माइनस क्यूएन। अब यहां देखेंगे संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर तो समान होता है, लेकिन संधारित्रों पर आवेश समान नहीं होते हैं। अब अगर कहा जाए पूरे संयोजन का कुल आवेश निकालिए, तो कुल आवेश का मतलब यहां जितने भी संधारित्र हैं सभी संधारित्रों के आवेशों का योगफल। याद रखिएगा, श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए थे उनमें प्रथम संधारित्र के एक प्लेट पर आवेश प्लस क्यू होता था और अंतिम जो संधारित्र था उसके एक प्लेट पर आवेश माइनस क्यू। सेल जोड़ने से, बैटरी जोड़ने से इतना ही होता था। बाकी जितने भी संधारित्र हैं सभी पर जो आवेश उत्पन्न होते थे प्रेरण के कारण, लेकिन यहाँ प्रेरण के कारण आवेश उत्पन्न नहीं हो रहा है। जो भी आवेश यहाँ उत्पन्न हो रहा है उस सेल जोड़ने के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए हम लोग कुल आवेश जब यहाँ कैलकुलेट करना है तो सभी संधारित्रों के आवेशों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो चार बातें याद रखनी है हम लोगों को संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में। प्रथम बात क्या है, सभी संधारित्रों के एक प्लेट किसी एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं और सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट किसी अन्य एक ही बिंदु पर जुड़े होते हैं। प्रथम बात हो गया। दूसरा बात, प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपस में बराबर होता है। और तीसरा बात, संधारित्रों की धारिताओं में अंतर होने के कारण सभी संधारित्रों पर स्थित आवेश आपस में भिन्न होते हैं। और चौथा नंबर बात, संयोजन का कुल आवेश सभी संधारित्रों के आवेशों के योगफल के बराबर होता है। ये चार बातें आप लोगों को याद रखना है। और अब क्या करना है हम लोगों को, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे समतुल्य धारिता। और आप लोगों को लास्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसमें आप लोगों को बताया गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में अगर समतुल्य धारिता कैलकुलेट करना हो तो वहां हम लोग जैसा नियम प्रयोग किए थे यहां भी वही नियम प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है चाहे संधारित्र श्रेणी क्रम संयोजन में हो, चाहे संधारित्र समानांतर क्रम संयोजन में हो, समतुल्य धारिता कैलकुलेट अगर करना हो तो सबसे पहला काम करना है संयोजन में जितने भी संधारित्र जुड़े हुए हैं सभी को यहां से हटा देंगे एक नंबर पर। और फिर क्या करेंगे, हटाने के बाद जिन दो बिंदुओं के बीच सभी संधारित्र जुड़े हुए हैं उन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में केवल एक ऐसा संधारित्र रखेंगे जो पूरे संयोजन की तरह अकेले कार्य करे। तो संयोजन की तरह अकेले कार्य करने वाला जो संधारित्र होगा उसे कहेंगे हम लोग समतुल्य संधारित्र और उसके धारिता को कहेंगे समतुल्य धारिता। ठीक है, तो आइए देखें हम लोग अभी जो डायग्राम यहां बना हुआ है इस डायग्राम को हम लोग मानेंगे फिगर फर्स्ट। चित्र 1 हो गया ये। फिगर फर्स्ट, और इसके बाद यहां पर बिंदु ए, बिंदु बी, यहां सेल कनेक्ट कर दिए। तो इस चित्र में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच एन संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ये पूरे संयोजन के बदले में ये अकेला संधारित्र है, मतलब इन सबके रहते हुए ए और बी के बीच विभवांतर का जो मान होगा अकेले रहने पर भी ए और बी के बीच विभवांतर का वही मान होना चाहिए। अब यहां देखेंगे ऐसे कंडीशन में इस संधारित्र की धारिता को कहेंगे समतुल्य धारिता, सी इक्विवेलेंट। और फिर यहां देखेंगे सबके रहने पर
सेल जोड़ने से कुल आवेश कितना यहां उत्पन्न हुआ है, Q1 Q2 और Qn, सबको जोड़ देंगे Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। तो अकेले रहने पर भी सेल जोड़ने से उतना ही आवेश यहाँ उत्पन्न होना चाहिए। अगर धनात्मक सेल के धनात्मक सिरा से संधारित्र का जो प्लेट जुड़ा हुआ है उस पर अगर आवेश उत्पन्न हो प्लस Q, और ऋणात्मक सिरा से जो जुड़ा हुआ है उस पर आवेश माइनस Q, तो Q बराबर होना चाहिए सभी आवेशों का जोगफल, मतलब Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, और यहाँ C इक्विवेलेंट, इसे मानेंगे फिगर सेकेंड। और यहां ध्यान दीजिएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn, और C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस Cn। अब इसके बाद यहां देखेंगे सभी लोग, तो अब यहां फिगर सेकेंड में आवेश इक्वल टू फिगर फर्स्ट में आवेश, और फिगर सेकेंड में आवेश क्या है, Q है। फिगर सेकेंड में सेकेंड में आवेश Q है, फर्स्ट में सभी संधारित्रों के आवेशों को जोड़ देंगे तो क्या होगा यहां Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट डॉट प्लस Qn। अब Q का मान कैसे निकालेंगे, संधारित्र का आवेश कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू CV फॉर्मूला, Q इक्वल टू CV। C है संधारित्र की धारिता और V है संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। तो यहां पर ये Q बराबर C इक्विवेलेंट और विभवांतर, संधारित्र के दोनों प्लेट A और B बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं ना, तो A और B बिंदुओं के बीच विभवांतर हो जाएगा VA माइनस VB। विभवांतर धनात्मक सिरा से A बिंदु जुड़ा हुआ है, अधिक बिंदु है, अधिक विभवांतर होगा, और B बिंदु पर कम विभवांतर होगा क्योंकि A बिंदु जुड़ा है धनात्मक सिरा से सेल के, और B बिंदु जुड़ा है ऋणात्मक सिरा से सेल के। आप देखिए Q1, इस चित्र में देखिए प्रथम सेल यहां जो है उसका आवेश Q1 है, तो Q1 बराबर C1 इंटू V1। प्रथम सेल के दोनों प्लेट, यहां पर प्रथम जो संधारित्र है संधारित्र का आवेश Q1 है, तो Q1 बराबर Q बराबर CV होता है ना, तो C1 इंटू V1 प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर अगर निकालेंगे तो देखिए पहला संधारित्र का एक प्लेट जुड़ा है A बिंदु से और दूसरा प्लेट जुड़ा है B बिंदु से, तो विभवांतर यहां हो जाएगा VA माइनस VB। दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी वही होगा VA माइनस VB, और इनवा संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा VA माइनस VB। एक चीज यहां छोड़ दिया हूं मैं, n संधारित्र है, यहां डॉट डॉट देना होगा। ऐसे, ठीक है। अब यहां देखिए प्रथम संधारित्र का आवेश Q1 बराबर हो जाएगा C1 इंटू VA माइनस VB प्लस दूसरे संधारित्र का आवेश C2 इंटू
VA माइनस VB प्लस डॉट डॉट प्लस nवां संधारित्र का CN इंटू VA माइनस VB। समझ गए? संधारित्र का आवेश बराबर संधारित्र की धारिता गुणा संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर। और अब यहां देखिए कुछ दिखेगा आप लोगों को, C इक्विवेलेंट इंटू VA माइनस VB इक्वल टू, कॉमन निकालेंगे, दाहिने पक्ष में हर एक पद में VA माइनस VB है तो हो जाएगा यहां VA माइनस VB इंटू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। अब देखिए कुछ कटने वाला है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। VA माइनस VB, VA माइनस VB कैंसिल होगा तो लास्ट में यहां होगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। अब यहां देखेंगे सब लोग, तो ध्यान दीजिएगा, अगर संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हों और पूरे संयोजन के लिए समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे? सभी संधारित्रों के धारिताओं को आपस में जोड़ देंगे, मतलब C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस CN। श्रेणी क्रम में क्या होता था? अगर संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों, समतुल्य धारिता कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता था 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/CN। एक बात यहां ध्यान देना है, 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे प्रतिरोधकों का संयोजन, तो जो सूत्र प्रतिरोधकों के समानांतर क्रम संयोजन में पढ़े थे उसी तरह का सूत्र संधारित्र के केस में संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में पढ़े थे, और जो फॉर्मूला प्रतिरोधकों के केस में श्रेणी क्रम में पढ़े थे वही फॉर्मूला संधारित्र के केस में समानांतर क्रम संयोजन में पढ़ चुके। अभी देखिए कैसे। प्रतिरोधक में जब श्रेणी क्रम पढ़े थे तो वहां पढ़े थे R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट प्लस RN। संधारित्र में जब समानांतर क्रम में पढ़े तब यहां C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। प्रतिरोधक में समानांतर क्रम जब पढ़े थे तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना था तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/RN पढ़े थे। और संधारित्र में जब हम लोग श्रेणी क्रम पढ़े थे तब 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/CN। ठीक है, तो आप लोग इसे लिखें अभी। तो अब हम लोग यहां देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। इन संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए अभी आप लोग क्या पढ़े हैं? C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN। संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का यह फॉर्मूला होगा, और यहां C इक्विवेलेंट। अब देखिए C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट प्लस CN, इतना को जब जोड़ेंगे तब ये आएगा। इसका मतलब ये जो जोगफल है C इक्विवेलेंट ये बड़ा होगा C1 से, इसी तरह से C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C2 से, इसी प्रकार C इक्विवेलेंट बड़ा होगा C2 से, और डॉट डॉट C इक्विवेलेंट बड़ा होगा CN से। तो देखिए जरा, संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन में समतुल्य धारिता का जो मान होता है प्रत्येक संधारित्र के धारिता से अधिक होता है। मतलब समानांतर क्रम संयोजन में कितना भी संधारित्र जुड़े हों, जो समतुल्य धारिता का मान होगा वो
प्रत्येक संधारित्र के धारिता के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए C इक्विवेलेंट C1 से बड़ा है, C2 से बड़ा है, Cn से बड़ा है, सबसे बड़ा होगा। तो अब इसके बाद हम लोग यहां देखेंगे एक जैसे n संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए, ध्यान देंगे आप लोग, एक जैसे n संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन के लिए C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस डॉट डॉट कहां तक, nवां पद तक, nवां पद तक। अब यहां देखें तो सब C है। अगर x प्लस एक्स 2x होता तो C प्लस सी 2c, अगर 3 बार जोड़ेंगे तो 3c 4c, इस बार कितना बार जोड़ रहा है, n बार जोड़ रहा है तो nc होगा। मतलब यहां C इक्विवेलेंट इक्वल टू nc। अगर समानांतर क्रम में n एक जैसे संधारित्र जुड़े हुए हों तो समतुल्य धारिता का मान कैसे निकलेगा, एक संधारित्र के धारिता में संधारित्रों की संख्या से गुणा कर देंगे तो समतुल्य धारिता का कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम लोग एक प्रॉब्लम बनाएंगे। यहां इस चित्र में कुल आवेश Q है। कुल आवेश मतलब दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में है, तो इस संधारित्र पर आवेश और इस संधारित्र पर आवेश का योगफल क्या है, Q है। तो बताना है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान कितना के बराबर होगा। यहां पर देखिए कैसे बनाएंगे इसे। सॉल्यूशन, इसे मानेंगे फिगर फर्स्ट। अब मान लेते हैं कि इस संधारित्र पर आवेश है इस संधारित्र पर आवेश है Q1, तो धनात्मक प्लेट पर आवेश हो जाएगा प्लस Q1 और ऋणात्मक पर माइनस Q1। यहां आवेश Q2 अगर हो तो प्लस Q2 और माइनस Q2। क्लियर हुआ। अब यही Q1 और Q2 का मान निकालना है। अगर Q1 का मान निकाल दिए तो प्रथम संधारित्र पर आवेश हो जाएगा, Q2 का मान निकाल दिए तो दूसरे संधारित्र पर आवेश हो जाएगा। अब यहां क्या करेंगे, पूरे संयोजन के बदले में एक संधारित्र यहां लेंगे। पूरे संयोजन के बदले में, यहां पर समानांतर क्रम में है तो संयोजन के बदले में जो संधारित्र लेते हैं उसे समतुल्य संधारित्र और धारिता को समतुल्य धारिता कहेंगे। यहां देखिए A और ये हो जाएगा B समतुल्य धारिता C इक्विवेलेंट। अब यहां से इस पर ये दोनों मिला के कुल आवेश क्या है, Q है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोनों मिलाकर कुल आवेश Q है। दोनों के रहने पर, तो अकेले रहने पर भी वही होगा। इस पर आवेश होना चाहिए प्लस Q और इस पर आवेश होना चाहिए माइनस Q। जहां Q बराबर क्या होगा, ये दोनों का आवेश मतलब Q1 प्लस Q2। C इक्विवेलेंट जो है समतुल्य धारिता है। तो समानांतर क्रम में अगर संधारित्र हो और समतुल्य धारिता निकालना हो तो समतुल्य धारिता बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2, धारिताओं का योगफल। और फिर यहां से देखिए फिगर फर्स्ट में
वी ए माइनस वी बी बराबर फिगर सेकेंड में वी ए माइनस वी बी। फिगर फर्स्ट में वी ए माइनस वी बी बराबर सेकेंड में वी ए माइनस वी बी। अब देखिए यहां सब लोग, तो फर्स्ट डायग्राम में हम लोगों को ए और बी के बीच विभवांतर का कैलकुलेशन करना है, जबकि यहां दोनों संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच जितना विभवांतर होगा, दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट्स के बीच विभवांतर का मान वही होना चाहिए। तो चाहे हम लोग प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर लें, चाहे दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर लें, एक ही होगा। प्रथम संधारित्र पहले इसलिए लेंगे कि सबसे पहले हम लोगों को Q1 का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए प्रथम संधारित्र पर आवेश क्या है, Q1 है। दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, Q बराबर सी भी, तो V बराबर Q बाई सी। तो यहां हो जाएगा V इक्वल टू Q बाई सी। ये हो जाएगा Q1 बटा C1। और दूसरा चित्र में आवेश Q बटा C इक्विवेलेंट कैसे किए, देखिए Q बराबर सी भी, तो V बराबर Q बाई सी। और हम लोगों को विभवांतर, तो प्रथम चित्र में प्रथम संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V बराबर Q1 बटा C1। और दूसरे चित्र में Q बटा C इक्विवेलेंट, क्योंकि दूसरा चित्र में एक संधारित्र है, आवेश Q और समतुल्य सॉरी धारिता C इक्विवेलेंट है। तो यहां हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। ठीक है, Q1 बराबर Q अपॉन C इक्विवेलेंट इंटू C1। क्या करना है, समानांतर क्रम में अगर 2, 3, 4, 5 कितना भी संधारित्र जुड़े हुए हों और किसी भी एक संधारित्र पर आवेश का कैलकुलेशन करना है, तो क्या करेंगे, संयोजन के पूरे आवेश में समतुल्य धारिता से भाग दे देंगे और जिस संधारित्र पर आवेश का कैलकुलेशन करना होगा उसके धारिता से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मेन फॉर्मूला है, इसे याद रखना है। अब इसे ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, Q1 बराबर Q बटा C1 प्लस C2 इंटू C1। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लास्ट में Q2 का कैलकुलेशन करना है। अब पुनः हम लोग फॉर्मूला यहां लिखना होगा, फिगर फर्स्ट में वी ए माइनस वी बी इक्वल टू फिगर सेकेंड में वी ए माइनस वी बी। फिगर फर्स्ट में वी ए माइनस वी बी बराबर फिगर सेकेंड में वी ए माइनस वी बी। तो विभवांतर, अब इस बार दूसरा संधारित्र लेंगे, दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर V बराबर Q बाई सी। तो दूसरे संधारित्र पर आवेश Q2, धारिता C2 और सेकेंड डायग्राम में दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर जब हम लोग को निकालना होगा। तो अब यहां क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए फिगर फर्स्ट में वी ए माइनस वी बी। तो फर्स्ट में चूंकि हम प्रथम संधारित्र पर आवेश निकाल चुके हैं, इसलिए इस बार प्रथम संधारित्र पर विचार नहीं करेंगे, दूसरे संधारित्र को लेंगे हम लोग। और दूसरे संधारित्र के दोनों प्लेट के बीच का विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर Q बाई सी, Q2 बटा C2। अब दूसरे चित्र में देखिए, इसे मान लेते हैं यहां फिगर सेकेंड। ये फिगर सेकेंड हो गया। क्या हो जाएगा, विभवांतर वी ए माइनस वी बी बराबर Q बाई सी। तो यहां हो जाएगा Q 80 के जगह पर C इक्विवेलेंट। तो यहां देखिए दूसरे संधारित्र पर आवेश C2 बराबर Q बटा C इक्विवेलेंट, Q2 बराबर Q बटा C इक्विवेलेंट इंटू C2। और
Q2 बराबर Q बटा C1 प्लस C2 इंटू C2। तो हम लोग क्या सीखे, समानांतर क्रम में कितना भी संधारित्र जुड़े हुए हो, किसी भी संधारित्र पर अगर आवेश का कैलकुलेशन करना हो तो समानांतर क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों में से किसी पर आवेश Q बराबर क्या होगा, कुल आवेश, संयोजन का कुल आवेश बटा समतुल्य धारिता गुणा जिस संधारित्र पर आवेश निकालना है उस संधारित्र की धारिता। तो अब लास्ट में हम लोग संधारित्रों के समानांतर क्रम संयोजन की परिभाषा पढ़ेंगे। मतलब अगर कभी एग्जाम में मान लीजिए आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में संधारित्रों का समानांतर क्रम संयोजन क्या है, तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं करना है, वहां तो शब्दों में लिख के ही बताना होगा ना कि समानांतर क्रम संयोजन क्या है। तो आप लोग याद रखेंगे, लिखेंगे इसे अच्छे से। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ सकता है। दो बिंदुओं के बीच दो या अधिक संधारित्रों को समानांतर क्रम में कहा जाता है यदि एक नंबर सभी संधारित्रों के एक प्लेट एक ही बिंदु पर जुड़े हों तथा सभी संधारित्रों के दूसरे प्लेट किसी अन्य एक ही बिंदु पर जुड़े हों। ये मैं समझा चुका हूं आज की क्लास में, आज की वीडियो में। सेकंड नंबर, प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर समान हो। और थर्ड, सामान्यतः धारिताओं में असमानता होने के कारण सभी संधारित्र के आवेश भी असमान हों। और लास्ट में, संयोजन का कुल आवेश सभी संधारित्रों के आवेशों के योगफल के बराबर हो। तो आज इतना ही, अब हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर पढ़ेंगे।